उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 में कुछ दिन पहले हुए एक सड़क दुर्घटना को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस घटना में युवक को गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद उसे उपचार के लिए ले जाया गया और परिजनों द्वारा यह आरोप लगाया गया कि इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस मामले को दर्ज नहीं कर रही। आप सभी जानते हैं कि शहर में कुछ हो और उसमें राजनीतिक तड़का ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस मामले में भी भाजपा पूर्व नगर सेवक महज सुखरामानी के ऊपर आरोप लगे हैं। परिजनों का कहना है कि एक्सीडेंट करने वाला व्यक्ति महज सुखरामानी के करीबी रिश्तेदार है। वहीं अब इस मामले पर अब एक और मोड़ सामने आया है, जिसमें भाजपा नेता महज सुखरामानी की प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। आपका पहले नाम जानना चाहेंगे और जिस तरीके से जो कि खबरों में चल रहा है कि उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 में एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक युवक जो है बुरी तरीके से घायल हुआ है और उसका सीसीटीवी भी सामने आया है। उसके ऊपर मामला भी दर्ज हुआ है, लेकिन मामला लेट दर्ज हुआ है। अब इसमें जो है पॉलिटिकल इशू भी देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि महज सुखरामानी जी के वो रिश्तेदार हैं। इसके लिए जो है पुलिस ने मामले में दर्ज करने को जो है देरी की और साथ ही साथ इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। जानना चाहेंगे कि क्या हकीकत है, आपका इस मामले से क्या लेना देना है, ये बताइए। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मुझे 3 बजे कॉल आया, मेरी बहन का दामाद है महेंद्र सिंह नाम है उनका, बोला मामा ऐसा करके एक्सीडेंट हो गया गोल्डू का, आप पहुँचिए। मैंने ठीक है मैं पहुँचता हूँ। मैं जाके वहाँ पर पहुँच गया। 3 बजे तक मैं वहाँ पर पहुँचा, तो जाके देखा तो लड़का एडमिट हो गया था। उनका नाक पे पट्टी किया हुआ था, कुछ मार यहाँ पर लगी थी, यहाँ पर भी लगी थी, मतलब बच्चा गंभीर में था। तो करते करते ऐसा 5:30 का कुछ टाइम था, तो हम लोग हॉस्पिटल नीचे उतरे। उतरने के बाद आराम से वहाँ से जा रहे थे, आराम से को मैंने आवाज़ मारी कि भाई इधर 2 मिनट आ रहे। तो इन्होंने देखा भाई क्या भीड़ लगी पड़ी, ये भी आ गए हमारे पास। फिर आते ही बातचीत हुई, तो इन्होंने क्लिप भी देखी। तो देखने के बाद बोलते हैं भाई तुम लोगों ने चाय पानी पिया कि नहीं पिया है? पहले चाय पानी पीते, चाय इन्होंने पानी मंगाया, चाय पिलाया हमको। पीने के बाद फिर बोला एक बार क्लिप दिखाओ। फिर उन्होंने क्लिप देखा। फिर उन्होंने कहा भाई अभी तो गलती कार्रवाई की है, चलो बोला अपन केस करते हैं। हम लोग पुलिस चौकी 7:30 या 7 बजे के आसपास में पुलिस चौकी गए, पूरे परिवार को लेके। मेरी बहन है और बहन का परिवार है पूरा। हम लोग पुलिस चौकी गए तो साहब से जाके बात की। साहब ने बोला भाई देखो बच्चे के पास लाइसेंस नहीं था, गाड़ी के पेपर भी नहीं है, अगर आप लोग बोलते हैं तो हम लोग कार्रवाई करने को तैयार है। और हमारे से पहले पार्टी बैठा था सामने, राजेश करके नाम था उनका, मैं जानता नहीं उनको। वो बंदे बैठे थे वहाँ पर। बैठने के बाद सामने बोला भाई देखो कार्रवाई दोनों की हो जाएगी, लेकिन आप लोग आपस में अगर होता है तो मानो आपस अपना रास्ता निकालो। मैंने ठीक है बात बनता है। मेरे एक भांजा था मेरे सनी नाम का, उन्होंने ये भी कहा कि मामा केस का कोई फायदा नहीं है, हो सकता है आप बुलाओ मैजिस्ट्रेट को, भाई अपन बात करते हैं। मैं जी को मैंने फ़ोन लगाया, तो मैं जी बोले भाई 10-15 लगे मेरे को, मैं आता हूँ। आए मैच अपना मैच भी आया, तो सर आए तो बोला भाई क्या करना है? बोला भाई कुछ ना कुछ उनका रास्ता निकाल के दो, ये भी गरीब आदमी है, हमारा परिवार ही है, मेरी बहन का बच्चा है, और वो भी सिंधी समाज का आदमी है, जो भी है बैठ के बात करते। थोड़ा मान सिंह जी उनकी स्थिति नहीं है पैसा देने की, आपको केस करना है बड़े केस कीजिए, पार्टी सामने खड़ा है, मारना था आप पहले मार सकते उसको, ये सेठ अपना मैसी जी ने बोला ऐसा करके बात है। तो उसके बाद भी उन्होंने उसको फोर्स करके बोला सर बोला बात करूँ बैठ के, दोनों परिवार से हैं तो बोला कुछ रास्ता निकालते बीच का। तो उसके बाद फिर बोला ठीक है बात करते बोला ठीक है मैं अपना थाना में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर इनका फ्री इलाज हो जाएगा, है बोला प्रायोरिटी, लेकिन उसमें गवर्नमेंट से पैसा पास होके इनका इलाज हो सकता है। वो टाइम पे अशोक भी खड़े थे, उनके पिताजी, मैं थे, हरराम सिंह थे, और आप भी वहाँ पर खड़े थे। तो अशोक जी को बोला समझाया, तो बोला अशोक बोला चल ठीक है, मेरे को कामर से मतलब है, और 10,000 का वो मैं बात करता हूँ, तो 10,000 का उनसे मैं दिला के देता हूँ आपको, जिस आप लोगों के खर्चे में काम आएगा। ये सब बातें तय होने के बाद 10,000 में उनको दिला के भी आया। फिर उनको मैं रुकने के बाद मैं जी तो 5-7 मिनट भी नहीं खड़े थे, पुलिस के अंदर भी नहीं गए, बाहर के बाहर खड़े होके निकल गए। फिर मैंने उनको बुलाया राजेश को और मेरे भांजे मनु सिंह को बुलाया। मैंने मनु सिंह आप ठहरिए, आपको ये 10,000 दे रहे, आप ले लीजिए और आप हॉस्पिटल पहुँचो, और हम लोग ऑफिस में पहुँच के लेटर मैं टाइप कराता हूँ। फिर 9 बजे यहाँ पर आया हूँ ऑफिस में, मैं जी के ऑफिस में आया, मैं यहाँ पर लेटर कराने टाइप करने के बाद फिर अशोक को मैं देने गया हूँ घर पे। बोला मामा ये पकड़ो और आप सवेरे 10-11 बजे तक निकल जाना। बोला ठीक है मामा निकल जाऊँगा। फिर मैं 11 बजे फ़ोन कर रहा हूँ उनको, भाई अशोक कहाँ पहुँचा?
बोला मामा मैं तो क्रिटिकल में आया पड़ा हूँ, इधर में मेरे बेटे का पॉलिसी है, तो मैं जांच करूँ, मैं इधर हो जाए फ्री में, तो अपना अपना इधर प्लाट में हो जाता, अच्छी बात है। मेरा मामा तुम जाओ उधर, तुम्हारा रुपया 1 रुपया नहीं खर्च होगा, तुम काय के लिए इतना मगजमारी कर रहे हो भाई। उन्होंने मेरा बात नहीं समझ में आया उनको, भाई ठीक है हम लोग, मैंने ठीक है, ज़्यादा जबरदस्ती करना भी ठीक नहीं है, तो मैं चुप हो गए, चला गया। फिर उनके साथ में वो लोग 4 नंबर निकल गए, मैं अपने अपने घर पे आ गया। ओके। नमस्कार जी, मेरा नाम हरनाम सिंह है और मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे हमारे समाज और सिंधी समाज को ये बताना चाहता हूँ कि अशोक सिंह और उसकी मम्मी के द्वारा दिया गया इंटरव्यू टोटल बेबुनियाद है, क्योंकि ये मंगलवार की बात है। मंगलवार को मैं दिल्ली से वापस लौटा हूँ और शाम को 5:30 बजे के टाइम मान सिंह और हमारा ये भाई हमारा वहाँ पे खड़ा था हॉस्पिटल के बाहर, कुलदीप सिंह, तो इन्होंने मुझे देखा, तो हॉस्पिटल के बाहर इन्होंने मुझे आवाज़ लगाई कि भाई अपने किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। जैसे मैं वहाँ पहुँचा तो फिर ये सुनने में आया कि महेश सुब्रमण्य जी यहाँ पे आए थे, उन्होंने आकर के और हमें बोल दिया कि भी इसका कुछ भी नहीं हो सकता, आपको केस करना जाके करो, सामने वाली पार्टी गरीब आदमी है, पैसा नहीं दे पाएगी। मैंने अपना धर्म निभाते हुए, जो चाय पानी होता है एक दूसरे को पूछते हैं अपन लोग, मैंने पूछा और वीडियो दोबारा देखने की आग्रह किया। वीडियो में दोबारा देखा तो मुझे ऐसा लगा कि अपने को उस आदमी पे केस करना चाहिए। अशोक सिंह, उसकी मम्मी, कुलदीप सिंह, मान सिंह और उनके 2 भाई, इन सबको मैं पुलिस स्टेशन लेके गया। वहाँ पर जाकर के जो ड्यूटी ऑफिसर थे उनसे मैंने बात किया कि ऐसा ऐसा करके जो इस पर कार्रवाई होती है वो आप कार्रवाई करो। ड्यूटी ऑफिसर बोलते हैं कि हो सके आप पहले अपना बच्चे को इलाज दिलाओ, केस तो आपका कभी भी हो सकता है। इस दौरान फिर हम लोगों ने महेश सुब्रमण्य जी को फ़ोन किया, उनको वहाँ बुलाया। हमने उनको बोला कि ये परिवार गरीब परिवार है और इनको जो इनका जो खर्चा है आप दिलवा दो। तो महेश जी ने बोला कि भाई ये परिवार सक्षम नहीं है, वो आपका खर्चा नहीं भर सकता, हो सकता है तो एक काम करता हूँ, मैं आपको अपनी तरफ से जो इसका इलाज है वो गंगूबाई हॉस्पिटल थाना में है, वहाँ पे मैं करवा देता हूँ और कुछ 10,000 रुपये मैं देता हूँ। उन्होंने मान सिंह के हाथ एक लेटर और 10,000 रुपये अशोक सिंह के घर पे पहुँचाए। इस दौरान अगर ये जो भी घटना हुई है, इसमें जहाँ तक मैंने देखा है महेश सुब्रमण्य जी का कोई भी नेगेटिव रोल नहीं था और टोटल बातें बेबुनियाद है। लेकिन बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति है जिसने एक्सीडेंट किया वो महेश शुक्रमानी जी के रिश्तेदार हैं, ये हकीकत है? नहीं जी नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। देखो, जब भी कोई सीनियर पोजीशन पे कोई इंसान होता है तो समाज के लोग जो होते हैं वो अपने आदमी को पहले बुलाते हैं। जैसे कि मैं वहाँ से गुजर रहा था तो इन लोगों ने मुझे देखा तो मेरे में उम्मीद जताई, देखी कि भाई ये अपना हमारा कुछ साथ दे सकते हैं, तो मैं वहाँ पे रुक गया। हो सकता है इसी प्रकार से महेश जी को बुलाया हो उन लोगों ने। बच्चे की अभी हालात कैसे हैं, उसका उपचार किस तरीके से किया जा रहा है और ये मामला अब किस प्रकार से रुका हुआ है? मेरे हिसाब से बच्चे का जो ट्रीटमेंट है वो उनके परिवार वालों ने प्राइवेट में करवा लिया है और मामला रुकने का तो मतलब ही नहीं था। जिस दिन हम लोग वहाँ से पुलिस स्टेशन छोड़ा तो पुलिस ने खुद एक MLC बना करके हमारे को बोल दिया था, आप कभी भी आप अपना केस दर्ज करा सकते हो। महेश शुक्रमानी जी, जिस प्रकार से उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 में एक सड़क दुर्घटना हुई, उसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसके बाद जो है ये आरोप लगे हैं आपके ऊपर कि आपने जो है इस मामले को दबाने की कोशिश की है और एक्सीडेंट करने वाला जो है आपका रिश्तेदार है और इस पर जो है काफ़ी विवाद भी हो रहा है। क्या स्पष्टीकरण है, ये जानना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में मेरे खिलाफ ये उनके परिवार द्वारा इंटरव्यू चल रहा है और मैं देख रहा हूँ कि इस पे राजनीति भी हो रही है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे फोन आया कि यहाँ पर ऐसा ऐसा वाकया हुआ है तो आप यहाँ आ जाएं। जब भी मैं वहाँ पर गया तो उनके रिश्तेदारों में 4 नंबर पुलिस चौकी में एक बंदा वहाँ पर खड़ा था। उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर मैं जिन्होंने एक्सीडेंट किया था, जिसकी कार से उसकी टक्कर हुई थी, उनसे भी बात की मैंने, तो उनका कहना था कि ऐसा ऐसा विषय था।
तो मेरे को वहाँ पर जो उनके परिवार का सदस्य खड़ा था बंदा, उसने मेरे को बोला कि बच्चे को ज़्यादा चोटें आई है, तो आपको उसको इलाज कराना पड़ेगा और वो डॉक्टर के पास एडमिट है, तो उनका खर्चा कुछ ज़्यादा है, तो आपको ज़रा उनके बारे में सोचना चाहिए। तो मैं बोला भाई ठीक है, एक काम करते हैं, चलिए पहले वहाँ पर हम लोग देखते हैं भाई सीसीटीवी फुटेज में वहाँ पर क्या परिस्थिति थी, फिर मैं इनको भी बोल देता हूँ, आप हमारे साथ चले। तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ दुकानदार के पास गया था, तो दुकानदार ने मेरे को मना कर दिया, भाई पुलिस के बगैर आपको नहीं दूंगा। मैं बोला चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ और उसको निवेदन करता हूँ और एक दफा कोशिश करते हैं। तो वो मेरे साथ चले थे, हम घटनास्थल पे गए थे और वहां पर हमने उस चीज की जानकारी ली और उनसे सीसीटीवी फुटेज मोबाइल में ली, मैं उनको दी, उनको दिलवाई भी मैंने और अपने जो जिसका एक्सीडेंट जिनकी कार वाले थे उनको भी दिलाई। और वहां पर मैंने पूछा उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि बच्चा बहुत फास्ट आ रहा था, वो कंट्रोल नहीं किया। फिर मैंने उन परिवार वालों से जानकारी ली, तो उन्होंने कहा कि बच्चे को लाइसेंस भी नहीं है, बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहा है। तो मैं बोला ठीक है, अभी वो तो अभी जो है कानून अपना काम करेगा। फिर हम लोग वहां से पुलिस स्टेशन आ गए। पुलिस स्टेशन आने के बाद में वहां पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर बोल रहा है कि 1,30,000 कुछ खर्चा है, तो आप भर के दे दो। मैं बोला ठीक है, आप पार्टी से पूछ सकते हैं, अगर वो देने के लिए तैयार है या उसका कोई विषय होगा तो बात कर लीजिए। तो उन्होंने असमर्थता जताई कि मैं इतना पैसा नहीं भर सकता। तो फिर उस समय वहां पर सीनियर पीआई गायकवाड़ साहब थे और पीएसआई सपकाले साहब थे, जो वो उस समय वो मैटर देख रहे थे। फिर वहां पर बैठ के उनको सीसीटीवी फुटेज दिखाई और बताया गया। तो उन्होंने कहा कि पार्टी कह रही है कि हमें केस नहीं करना है, हमारे को बच्चे का इलाज करना है। और वो सच में जो बच्चे को धक्का लगा है या अशोक लवाना जी का परिवार है, वो सक्षम नहीं थे और वो फर्नीचर का काम करते हैं और बच्चे को चोट भी लगी थी। मैंने भी मानवता के नाते उनको, जिसकी कार थी उसको मैंने बहुत बोला कि आप अगर कुछ कर सकते हैं तो बताएं। तो उन्होंने बोला मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरी इतनी ताकत नहीं है। तो मैं बोला आपके ऊपर कार्रवाई होगी? तो बोला जो होगा मुझे मंजूर है। फिर मैंने सबकाले साहब को बोला भाई आप इनके ऊपर प्रोसीड कर लीजिए, लीगल जो भी है, और मैं वहां से चला गया। वहां से जाने के बाद में एक 3 घंटे बाद मुझे फिर वापस वहां पर मान सिंह जी का फोन आया कि हम पुलिस चौकी में खड़े हैं, आप मुझे यहाँ पर आइए। तो मैं बोला ठीक है, मैं कहीं मीटिंग में था। मैं बोला 15-20 मिनट या आधा घंटा लगता है, मैं आता हूँ। मैं वहां पर पहुंचा तो उन्होंने कहा कि भाई इनका आप रास्ता निकाल के दीजिए। तो मैं बोला उसके पास सक्षम नहीं है। तो वो जिसका परिवार का अगर कुछ लगा हुआ था जिसको, तो उसके परिवार वाले थोड़ा क्रोधित थे और नेचुरल था वो, अगर उसको लगा है तो मैंने बोला अगर उसको आप उस पर केस करना चाहते हैं कर सकते हैं, और वो सामने ही खड़ा है, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। मैं वहां से जाने लगा। फिर मुझे वहां पर रोका है इन्होंने, हरनाम सिंह जी ने और मान सिंह जी ने। फिर उनके पिताजी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा भी तो उसका कैसा रास्ता निकाल सकते हैं। तो मैंने उनको एक सुझाव दिया कि आप थाना में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की माता साहब के नाम से हॉस्पिटल है, गंगूबाई हॉस्पिटल, वहां पर पीआरओ से हमारी बात होती है, हम लोग पेशेंट भेजते भी हैं और उनका वहां पर मुफ्त इलाज भी होता है और बहुत लोगों को मदद मिलती है। तो मैंने बोला मैं व्यवस्था कर सकता हूँ अगर आप चाहें तो, और वहाँ मुफ्त हो जाएगा और मैं आपको खासदार जी से आमदार से करा के ये हो जाएगा, और आपको खर्चे के लिए कुछ चाहिए पैसे तो मैं उसको बोल के आपको दिलवा दूंगा। तो उन्होंने वहां पर वो चीजें मान्य की और मैं वहां से एग्जैक्ट 7 मिनट में मैं निकल गया। मेरा उसमें कोई रोल नहीं था। फिर मेरे ऑफिस में बैठ के उनके नाम का पत्र बनाया है, बच्चे के नाम का पत्र बना है। हमने पीआरओ से बात की, सुबह 10 बजे का समय रखा गया था कि पेशेंट को लेके जाना है और वहां पर इलाज की व्यवस्था के लिए हमारी बात हो गई थी। लेकिन दूसरे दिन सुबह मान सिंह ने मुझे जानकारी दी कि क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में बच्चे को उन्होंने एडमिट किया है, प्राइवेट में वो लोग इलाज करा रहे हैं, तो आप उसकी चिंता न करें, अभी वो लोग अपना काम कर रहे हैं। तो बोला ठीक है, इतनी ही बात हुई है, इसके सिवा दूसरा कुछ उसमें मेरा रोल नहीं है, मेरा रिश्तेदार भी नहीं है। एक मानवता के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हर पुलिस चौकी में सिंधी समाज का रहेगा, चाहे मराठी समाज का रहेगा, चाहे लबाना समाज का रहेगा, कोई भी मुझे बुलाता है मैं जाता हूँ, ये सभी को मालूम है। और पूरे दिन में हम 2 दफा पुलिस चौकी जरूर जाते हैं। तो ये विषय वहां पर आगे बढ़ा, लेकिन अभी इनके मन में ये गलत बयान क्यों दे रहे हैं, इनके मन में गलत भावना क्यों है, मुझे मालूम नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि
ये घटना जो होने के बाद में इसमें राजनीति हो रही है, राजनीतिक विषय मेरा होने की वजह से मेरे ऊपर राजनीति हो रही है, और ऐसी कोई भी घटना थी उसका इन्होंने खुद, जिन्होंने मुझे बुलाया था उन्होंने आपके सामने बोला है, इंटरव्यू दिया है कि मेरा क्या रोल था। इससे ज़्यादा मैं सच्चाई नहीं बोल सकता हूँ। और मेरा उस परिवार के प्रति सहानुभूति भी है। अगर उनको मेरे लिए कुछ भी मेरे लायक कुछ काम रहेगा या मेरे पास अगर वो बोलेंगे, क्योंकि उनके मन में मेरे प्रति दुर्भावना है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं फिर एक दफ़ा उनसे जाके मिलूँ। भाई मेरी कोई उसमें कोई रोल नहीं था, मेरी कोई गलती नहीं थी, और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हम जरूरत ही नहीं है, कोई गलतफहमी अगर हो गई है तो मैं उनके पास जाके उनको स्पष्टीकरण देने के लिए भी तैयार हूँ।